मिथ्या हो जाएगा आपका कथन, झुठला देगा आपके वचन को आपका ये पुत्र सिंदूरा। ब्रह्मदेव, अजय हूं मैं, कोई अंत नहीं कर सकता मेरा। कैसी असहनीय ध्वनि है ये तो नारायण के शंख की ध्वनि है, किंतु ये कैलाश से क्यों आ रही है? मामा जी, श्री हरि नारायण का शंख। मामा जी, श्री हरि नारायण का शंख। हे मामा जी का शंख। वो इतना दूर है आपसे, किंतु आश्चर्य, मात्र उसके द्वारा उत्पन्न शंखनाद से आप इतने विचलित हो रहे हैं। सर्वशक्तिमान असुर सम्राट सिंदूरा। आवाहन करो किसी भयंकर, भयावह, अति शक्तिशाली मायावी असुर को। प्रस्तुत करो मेरे समक्ष, जो गुप्त रूप से भेदिए के समान कैलाश जाके निचोड़ ले प्राण उस दुष्ट बालक के। जैसी आपकी आज्ञा असुर सम्राट सिंदूरा। इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त महामायावी एक असुर है मेरी दृष्टि में। उसी को यथाशीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी मैं। वज्रांतक! जिसकी परछाई ही इतनी विकराल है, प्रत्यक्ष में तो वो और भी भयानक होगा। इतना दुस्साहस मुझसे परिहास करोगी? ये वध करेगा उस बालक का? तुम्हारी मति मारी गई है, या फिर मेरे कोप को जागृत कर तुम्हारी मृत्यु तुम्हें पुकार रही है? टक टकाटक टक, शुभता का कंटक, मैं हूं वज्रांतक। उसके लघु आकार को देखकर भ्रमित ना होइए असुर सम्राट। मेरा विश्वास कीजिए, अति भयंकर, अति शक्तिशाली है ये वज्रांतक। कुछ भी कर सकता है ये।
टक टका टक टक। असुर सम्राट सरल नहीं होता बालक को वश में करना। भांति भांति के प्रपंच करने पड़ते हैं जिसमें वज्रांतक से अधिक कुशल कोई नहीं है। अरे कहाँ गया ये विचित्र मायावी असुर? इतनी तीव्र गति से चलायमान है कि इसे देख पाना भी कठिन है। अरे वाह, अब तो इसने कद्दू का रूप धारण कर लिया। दुष्ट, ये क्या किया तूने? मुझे यहाँ हट कर दिया। दुष्ट है, मायावी है, क्रूर है, अर्थात श्रेष्ठ असुर होने के सभी गुण हैं इसमें। आश्चर्य, कोई भी रूप, कैसा भी आकार धारण कर लेता है ये। अब इसकी मायावी शक्ति से तो परिचय हो ही गया होगा आपका। किंतु अब ये क्या करने जा रहा है? हाँ? क्या करेगा? छोड़ दे मुझे, दुष्ट! तूने मुझे पकड़ लिया, छोड़ दे मुझे! नहीं, नहीं, नहीं! मुझे मुक्त कर दो, असुर सम्राट सिंदूरा, मुझे मुक्त करवाइए। मैं तो आपकी सेविका हूँ। इस वृद्धा पर दया कीजिए, मुझे मुक्त करवा दीजिए। टक टका टक टक, शुभता का कंटक। मैं हूं वज्रांतक। कोई भी आकार, कैसा भी रूप ले सकता हूं। छल करूंगा मैं बालक को आकर्षित करने के लिए। उसकी क्रीड़ा का पात्र बनूंगा और मेरे नियंत्रण में आते ही बल से मसल कर रख दूंगा उसे। प्राण हरूंगा उसके। मुझे बाहर निकालो मुझे। सर्वप्रथम उस वृद्ध मायाविनी को तो बाहर निकालो। अनुमति दीजिए मुझे, असुर सम्राट सिंदूरा। निराश नहीं करूंगा आपको। मैं अनुमति देता हूं तुम्हें। मसल कर रख देना उस बालक को। मामा जी का शंख, मामा जी का शंख, मामा जी का शंख मेरे पास है। मामा जी का शंख मेरे पास है। मेरे शंख की ध्वनि कैलाश से। अरे हाँ, ये तो आपके ही शंख की ध्वनि है स्वामी। तो क्या पार्वती नंदन आपका शंख ले गया? मामा जी का शंख, मामा जी का शंख, मामा जी का शंख मेरे पास है। मामा जी का शंख मेरे पास है।
मेरे शंख की ध्वनि कैलाश से। अरे हाँ, ये तो आपके ही शंख की ध्वनि है स्वामी। तो क्या पार्वती नंदन आपका शंख ले गया? किंतु मैं ये सोच रही हूँ कि ये हुआ तो हुआ कैसे? आप तो ध्यान में भी नहीं थे। बालकों को संभालना भी आता है आपको। पार्वती नंदन तो बहुत विनम्र था आपके प्रति। आपका आदेश मानकर शांति पूर्वक आपके साथ बैठा भी था। तो फिर आपका शंख उनके हाथों में कैसे पहुंच गया? अब शीघ्र जाइए प्रभु और कैलाश जाकर अपने भांजे से अपना शंख ले आइए, अन्यथा वो इसी तरह शंख नाद करता रहेगा। प्रिय, आप नहीं नहीं स्वामी, कदापि नहीं। मैं मामा भांजे के मध्य कदापि नहीं आऊंगी। उचित, तब तो मुझे ही कुछ करना होगा। बालक से शंख मुझे ही लाना होगा। मैं ही जाता हूँ। और हाँ स्वामी, किंतु तनिक ध्यान से, कहीं वो शंख भी ना लौटाए और कुछ और भी ले ले। देवी पार्वती के पुत्र को बहलाना सरल नहीं होगा। जो ब्रह्मांड की समस्या सुलझाते हैं, वो एक बालक की वजह से इतने उलझ गए। कहाँ गया मेरा पुत्र? यहाँ भवन में देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। नंदी और गण उसे भवन के बाहर देख रहे हैं। कदाचित नंदी को मिल गया होगा। कहीं भी नहीं है। सभी स्थानों पर देख लिया मैंने, किंतु कहीं भी नहीं मिले वो। अब मुझे माता को ये बताना ही होगा। कदाचित मुझे महादेव को भी सूचित करना चाहिए। लीजिए, हम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। ये तो यही है। नंदी, हम सभी को चिंता में डाल दिया इसने। यहाँ वहाँ ढूंढने में बाध्य कर दिया, और है यही उपवन में अपनी क्रीड़ा में मग्न। श्रृंगी जी, कहीं ये भ्रम तो नहीं? मैं जो देख रहा हूं वो सत्य है ना? बालक के हाथों में प्रभु श्री नारायण का शंख ही है ना? मुझे भी प्रतीत हो रहा था कि ये मेरा भ्रम है, किंतु हम दोनों के नेत्र यदि देख रहे हैं तो सत्य ही होगा। नंदी जी, नंदी, ये शंख की ध्वनि कहां से आ रही है? प्रभु, वो बालक आपके पुत्र, उनके हाथों में। उचित होगा महादेव स्वयं अपने नेत्रों से ही देख लें। श्री हरि नारायण का शंख इसके हाथ में? प्रभु, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पुत्र बिना किसी को बताए ही
वैकुंठ की यात्रा पर चले गए थे और कदाचित वहीं से ले आए हैं प्रभु श्री हरि नारायण का ये शंख। प्रणाम महादेव। नंदी उचित कह रहे, मेरा ही शंख है आपके पुत्र के पास। इतना नटखट है वो कि मुझे ज्ञात भी नहीं हुआ और उसने मेरा शंख ले लिया। पुत्र, मेरा शंख लौटा दो। अरे मामा जी, आप आए हैं। मैं तो अभी आपके निवास स्थान वैकुंठ से आपसे मिलकर निकला हूँ। हाँ पुत्र, मैं आया हूँ अपना शंख लेने। लौटा दो मुझे। नहीं दूंगा। इसके साथ क्रीड़ा करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये तो क्रीड़ा कर रहा है, अब मैं क्या करूं? इससे अपना शंख कैसे लूं? महादेव, आपको तो मेरे शंख का महत्व ज्ञात है। इस बालक का उसके साथ इस प्रकार क्रीड़ा करना सर्वथा अनुचित है। आप उससे कहिए कि वो मुझे मेरा शंख लौटा दे। श्री हरि, मैं तो ठहरा भोलेनाथ, मुझे बालक को मनाना कहाँ आता है। उसमें तो आप निपुण हैं, तो आप स्वयं उसको बहलाकर उससे अपना शंख ले लीजिए। उचित है महादेव। सृष्टि के पालनहार के लिए यह कार्य कठिन नहीं हो सकता। मैं स्वयं उसके निकट जाकर उससे शंख मांग लेता हूं। वो मुझे अवश्य दे देगा। प्रभु नारायण, सावधान रहिएगा। महादेव पुत्र हैं बालक, हट भी कर सकते हैं। कदाचित वो इतनी सहजता से आपको शंख न लौटाएं। हे मामा जी का शंख मेरे पास। मैं तो इससे क्रीड़ा करूंगा, मैं तो इससे क्रीड़ा करूंगा। मामा जी का शंख मेरे पास है। पुत्र, मेरा शंख मुझे लौटा दो। मामा जी, यदि आपको आपका शंख चाहिए तो मुझे पकड़ना होगा। प्रतीत होता है बालक से शंख लेने के लिए मुझे स्वयं बालक बनना होगा। वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। पीछे पीछे हरि उमा सुत आगे, शंख लेने बालक से विष्णु भागे। क्रीड़ा का ये दृश्य अनुपम अद्भुत, देख रहे महादेव गण प्रेत भूत। वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय देव जय देव जय देव जय देव। टक टकाटक टक, शुभता का कंटक। मैं हूं वज्रांतक। इस बालक के लिए बनूंगा महासंकट। पुत्र, शंख लौटा दो पुत्र। देखिए मामा जी, मैं आपके शंख के साथ उछाल कर पकड़ने की क्रीड़ा भी कर सकता हूँ। देखिए। अरे सावधान पुत्र, तुम गिर जाओगे और मेरा शंख भी। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। अर्थात स्वामी? देवी, विष्णु देव को शंख की प्राप्ति सागर मंथन से हुई। सागर देवी लक्ष्मी के पिता हैं, इसलिए विष्णु देव के शंख देवी लक्ष्मी के सहोदर भी हैं। उन्हीं के समान
निधियों और समृद्धि के प्रति वही शंख है जिन्हें पार्वती के पुत्र से प्राप्त करने के लिए विष्णुदेव उनके पीछे दौड़ रहे हैं। आप पकड़ सकते हैं तो मुझे पकड़ लीजिए मामा जी, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र मेरी बात सुनो, पुत्र मेरा शंख लौटा दो। मुझे पकड़िए मामा जी, तभी मिलेगा शंख। आओ बालक आओ, वन में प्रवेश तो करो। यहाँ छिप जाऊंगा मैं तो मामा जी कहाँ ढूंढ सकेंगे मुझे। पुत्र, पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र सुन जी, कुछ क्रीड़ा करें मामा जी के साथ। पुत्र पकड़िए मुझे मामा जी। ये तुच्छ बालक, ये गजमुख, इसका अंत करने भेजा है असुर सम्राट सिंदूरा ने मुझे। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा मामा जी का शंख। किंतु मामा जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे और क्या क्रीड़ा करूं? कुछ आभास हुआ मुझे, जैसे मेरे पीछे कोई है। कहीं मामा जी ही तो नहीं मेरे पीछे? देखता हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये काठ का पुतला यहाँ कैसे आ गया? किंतु है बहुत सुंदर। हाँ हाँ, उठाओ मुझे, तब तुम्हें ज्ञात हो ही जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अरे वाह, इस काठ के पुतले के साथ क्रीड़ा करने में तो बहुत आनंद आएगा। मुझसे क्रीड़ा तुम नहीं करोगे बालक, क्रीड़ा तो मैं करूंगा तुम्हारे साथ। मामा जी,